हमारे बाइबल में मत्ती सुसमाचार इसके 9 अध्याय और इसके 20 से 22 वचन में जो परमेश्वर दर्शाया 12 बरस से लहू बहाने की बीमारी से आजादी के बारे में परमेश्वर ने बताया। 12 बरस से लहू का बीमारी था और लहू बहाने की बीमारी को आजाद करने के विषय में परमेश्वर का ये वचन बताती है। और इस वचन में सबसे बड़ी अहम बात जो बताती है विश्वास के बारे में। किसी बारे में? विश्वास के बारे में कि विश्वास कैसा होना चाहिए, विश्वास कैसा हमारा कैसा होना चाहिए। इन विश्वास के बारे में खास करके ये वचन बताता है। क्यों? क्योंकि ये वचन में जो है वो दिया जा रहा है, इसमें कह रहा है कि जो 12 बरस से बीमार महिला थी उनको बन कहता है और देखो एक स्त्री ने जिसके 12 बरस से लहू बहता था उसके पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया, क्योंकि वह अपने मन में कहती थी कि जाऊंगी। यीशु ने नहीं यह बोलती थी क्योंकि वह अपने मन में कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। क्या हो जाऊंगी? चंगी हो जाऊंगी। मेरी जो बीमारी पाने का है उससे मेरा छुटकारा हो जाएगा। यीशु ने फिर कर उससे कहा और कहा पुत्री ढारस बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। क्या है? चंगा किया है। सो वह स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। क्या हो गई? वह स्त्री जिसको 12 बरस से ब्लडिंग का प्रॉब्लम था, लहू बहाने के प्रॉब्लम था, वो लहू के बीमारी से वो क्यों चंगा हो गया? जबकि परमेश्वर उसको नहीं देखा था। वो अपने आप को ये विश्वास किया, मैं परमेश्वर को पल्लू को ही मैं छू लूंगा, उसको चादर को ही मैं मोचा को ही छू लूंगा या छू लूंगी तो मैं हर बीमारी से, दुख से, मैं तकलीफ से चंगी हो जाऊंगी। नहीं, आज से वो सोच करके वो क्या किया? परमेश्वर का आंचल जो था उसको वो पीछे से पकड़ लिया, उसको छू लिया और जैसे उसने छुआ तो परमेश्वर उनको क्यों कहा तू ढारस बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। क्योंकि जैसे पीछे मुड़ के देखा तो डर गई, सहम गई, क्योंकि पीरियड को अवस्था जो होता है उसे अशुद्ध माना जाता है। पीरियड की अवस्था को क्या माना है? अशुद्ध माना जाता है। क्या माना है बेटा? अशुद्ध माना जाता है। इसलिए वो अपने आप को डर गई, नहीं ना, वो डर गई। और जब डर गई परमेश्वर ने उन्हें ढाल देने की बात किया। क्या किया? ढाल देने की बात किया और उसने उनको ढाल दिया। फिर जब यीशु उस दरबार के जब यीशु उस सरदार के घर में पहुंचा घर में पहुंचा और बांसुरी बजाने वालों बांसुरी बजाने वालों और भीड़ के हुल्लड़ मचाते देखा, हुल्लड़ मचाते देखा। तब कहा हट जाओ, हट जाओ, लड़की मरी नहीं लड़की मरी नहीं पर सोती है। पर सोती है। इस पर वे उसकी हंसी करने लगे। हंसी करने लगे। कौन? वहाँ का जो लोग थे। अगर मान लिया जाए मैं मर जाऊं और मेरे मरने के बाद मेरे बहन आए और दीदी बोलना शुरू करे कि पास्टर मरा नहीं, ये अभी सोया है, तो लोग क्या करेगा? तो हंसी करेगा ना, मजा करेगा ना। देखो कैसा आदमी है, ये मरे हुए कह रहा है ये मरी नहीं, ये सोई हुई है, यानी मरा नहीं, ये सोया हुआ है। तो ऐसा अगर बोलेगा तो लोग मुझे नहीं हो जाएगा, नहीं हो जाएगा ना। तो उसी प्रकार जैसे परमेश्वर ने उसे कहा ये मरी नहीं, ये सोई हुई है, तो लोग उन पर हंसना शुरू कर दिया। लोग क्या किया? उससे हंसना शुरू कर दिया। परंतु जब भीड़ निकाल दे गई, भीड़ निकाल दी गई तो उसने भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा। भीतर जाकर लड़की का
हाथ पकड़ा और और वह जी उठी। जी उठी। क्या पकड़ी? हाथ को पकड़ी और हाथ पकड़ने के बाद क्या हुआ? जी उठा। जी उठी। क्यों जी उठी? क्योंकि परमेश्वर को हाथ पकड़ने से उनको शरीर से बोली से पवित्र आत्मा का क्या निकला? सामर्थ निकला, अभिषेक निकला। और परमेश्वर को जीवन देना और जीवन लेना दोनों ही उनको अधिकार है। क्या है? दोनों उनका अधिकार है। जिस व्यक्ति को अधिकार जिस फसल पर दे दिया जाता है उसको क्या होता है? अगर मान लिया जाए कि अभी ये मक्का खेती लगा हुआ है और इस मक्का के किसान आप हैं, तो आपका जब मन चाहेगा कि मैं अपने जानवर को उसे खिलाऊंगा, तो क्या उस मक्का के दाना देने का इंतजार कीजिएगा? क्योंकि आपको मर्जी है, आप उनको जब मरी तब उनको काट करके उनको खिला सकते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर का इस मृत्यु पर अधिकार है। इस मृत्यु पर अधिकार है। किसको मैं मृत्यु दे, किसको नहीं दे? नहीं, किसको मृत्यु दे, किसको नहीं दे, ये अधिकार है। और उस अधिकार के कारण परमेश्वर क्या किया? उनको छुआ और उनको छूने के बाद क्या किया? उनको जिंदा कर दिया। क्या कर दिया? उनको जिंदा कर दिया। वो जैसे ही जिंदा हुई तो परमेश्वर का महिमा वहां क्या हुआ? स्पष्ट हुआ। इसका मतलब समझ रहे कि परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। हर काम परमेश्वर के लिए संभव है। दुनिया का कोई भी काम असंभव नहीं है। जैसे किसान को एक मक्का एक धान के ऊपर अधिकार देता है कि जब आपका मर्जी तब जोतिए, बाग कर दीजिए, जब आपका मर्जी तब उसको काटिए, जब मर्जी आप उसको तैयार कर लीजिए। लेकिन दाना होने का काम, दाना देने का काम परमेश्वर का है, हमारा और आपका नहीं। उसी प्रकार हमारे इस आत्मा पर, हमारे शरीर पर किसका अधिकार है? उस पिता परमेश्वर का अधिकार है। उसी प्रकार परमेश्वर दो अंधों के बारे में भी परमेश्वर बताता है। किसके बारे में? दो अंधों के भी बारे में परमेश्वर के वचन यहाँ बताता है और बताता है। अभिषेक का वचन है। आज का जो वचन है बड़ी इम्पोर्टेंट वचन है। इम्पोर्टेंट वचन क्यों है? क्योंकि अपने महिमा और अपने चमत्कार का भरा हुआ काम जो परमेश्वर ने अपने जीवन में किया, वो काम हम और आप तो जीवन में होने के लिए अपने बेटा और अपने बेटी को एक अद्भुत रीति से, अद्भुत सामर्थ्य से वो क्या करते हैं? अभिषेक करते हैं। क्या करते हैं? अभिषेक करते हैं। और अभिषेक की कोर्स है परमेश्वर की ओर से। अभिषेक की कोर्स है परमेश्वर की ओर से। और परमेश्वर की ओर से जो कुछ होता है ना, बड़ी आनंद होता है। क्या होता है? बड़ी आनंद होता है। और आनंद कहीं बाहर से नहीं आता, अंदर से होता है। किस कहां से होता है? अंदर से होता है। और विश्वास कहां से होता है? कहीं बाहर से नहीं, अंदर से विश्वास होता है। आज मैं गया, मैं परमेश्वर भवन में, परमेश्वर की महिमा में मैं इकट्ठा हुआ और मैं परमेश्वर से मांगा, परमेश्वर तो मेरा कोख खोल दे। और परमेश्वर ने मेरा विश्वास को देखा और मेरा कोख खोल दिया। परमेश्वर ने देखा कि मेरा विश्वास है कि प्रभु मैं तेरे भवन में जाने से, तेरा वचन सुनने से, तेरा आराधना सुनने से, मैं हर चक्कर की आत्मा से, हर घूर्णी की आत्मा से मैं आजाद हो जाऊंगा। तो वो विश्वास से वो चक्कर और घूर्णी से आजाद हो गया। मेरा एक विश्वास फीलिंग है अपने आप को कि मेरे अंदर का जो गांठ है, वो जो गुमारेतरा है, ये गुमारेतरा का गांठ मुझे वचन सुनते सुनते निकल जाएगा। तो परमेश्वर के वचन से वो गांठ क्या होता? निकल जाता। परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने से कि मेरा सर दर्द की आत्मा, गर्दन के दर्द की आत्मा, पीठ के दर्द की आत्मा, कमर के दर्द की आत्मा, जांघ घुटना के दर्द की आत्मा, पंजा के दर्द की आत्मा मेरा निकल जाए, तो वो क्या होता है? वो निकल जाता है। परमेश्वर ने अभी क्या दिखाया? परमेश्वर ने
दिखाया कि एक विश्वास करने से, एक विश्वास में बनने से वो बहन ने अपने आप को सोची कि मैं सिर्फ उनको पल्लू को छूऊंगा तो क्या होगा, मैं अपने आप को चंगी हो जाऊंगा। क्या हो जाऊंगा? चंगी हो जाऊंगा। और वो 12 बरस के लहू से वो क्या हो गई? आजाद हो गई। क्या हो गई? आजाद हो गई। और उसके बाद इतना ही नहीं, तो जब मृत्यु में एक व्यक्ति पड़ा हुआ था, तो मृत्यु में पड़ने के बाद उस परमेश्वर ने उनको कहा कि मरा नहीं, ये सोया हुआ है। तो उसने उनको संसार क्या किया? मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। क्या? संसार मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। संसार क्या किया? मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। क्या किया? मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि संसार को ये लगा कि ये तो मर गई है, और मरा हुआ व्यक्ति तो कभी जिंदा होता ही नहीं है। और जब मरा हुआ व्यक्ति कभी जिंदा ही नहीं होता है, तो जो व्यक्ति मर गया है वो कैसे जिंदा हो सकता है? ये क्या बोल रहा है? सोया हुआ है। क्या मरा हुआ व्यक्ति कभी सो सकता है? सो सकता है? वो तो जो मर गया वो तो चला गया। सोने की मतलब है अभी सोए हैं, फिर पुनः को उठना है, फिर पुनः मुझे उठना है, मुझे जागना है। और जब उठेंगे जागेंगे फिर तो परमेश्वर का महिमा करेंगे। और जब हम उठेंगे ही नहीं, जागेंगे ही नहीं, तो परमेश्वर का महिमा हम कैसे करेंगे? नहीं कर सकते ना। इसलिए हे मेरे आदरणीय बहन, आदरणीय माँ, मेरे भाई, मेरे अंकल, मेरे दादा, मेरे बुजुर्गों, आप लोग को यहाँ परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है। परमेश्वर को दया और उनका अनुग्रह और उनका करुणा से, उनकी कृपा से आपको क्या मिलेगा? उद्धार मिलेगा। क्या मिलेगा? आपको उद्धार मिलेगा, छुटकारा मिलेगा, चंगाई मिलेगा। हर वो मुसीबत जो आपके जीवन में था आज से नहीं है, आज से नहीं है, क्योंकि परमेश्वर उद्धार करने वाला है, परमेश्वर छुटकारा देने वाला है, परमेश्वर हीलिंग देने वाला है, परमेश्वर चंगाई देने वाला है। जब परमेश्वर चंगाई देता है ना, आदमी देता नहीं, मुझे उनको भी कोई सुई, कोई टैबलेट, कोई प्रकार का इंजेक्शन का जरूरत नहीं है, नहीं है ना? कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है ना? सिर्फ आराधना, प्रार्थना और महिमा। उनको सामने आइए, घुटना टेकिए और उनको बार बार करके प्रार्थना कीजिए, हे मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर, हे दयालु अनुग्रहकारी पिता, तू मुझ पर तरस खा, तू मुझ पर दया कर, तू मुझ पर कृपा कर। पिता तू मरा नहीं, तू जिंदा पिता है, तू बहरा नहीं, तू सुनने वाला पिता है। तू मुझ पर दया कर, तू मुझ पर अनुग्रह कर, तू मुझ पर कृपा कर पिता। मुझे हर बंधन से, मुझे हर श्राप से, मुझे हर बीमारी से, मुझे हर गरीबी से, मुझे हर जकड़न से, मुझे हर शैतान की आत्मा से, मुझे हर जादूचर आत्मा से, हर प्रकार की रिस्क आत्मा से, हर तत्मक आत्मा से, हर रोग पीड़ा की आत्मा से तू आजाद कर पिता, तू आजाद करने वाला परमेश्वर है पिता। तेरी दया, तेरे अनुग्रह, तेरी कृपा, तेरी भलाई, तेरा महिमा मेरे जीवन में, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे कलीसिया में होने पाए। ऐसी जब प्रार्थना कीजिएगा ना, सच में परमेश्वर की एक बड़ी बेदारी को देखिएगा। हालेलुया। जिनको कोख नहीं खुल रहा है, जिनको ब्लडी प्रॉब्लम है, उनको कोख पे हाथ रख के प्रार्थना करना है। परमेश्वर तूने मुझे माँ के गर्भ से लेकर के अब तक संभाला, प्रभु इसलिए धन्यवाद। संसार की हर वस्तु इंसान को कमी हो सकता है, लेकिन तेरे दिया हुआ अभिषेक से हमारे जीवन में कोई भी कमी नहीं है पिता। पिता तू मेरे कोख के ऊपर तू तरस खा, दया कर, अनुग्रह कर पिता। और जैसे मैं अपनी माँ के गर्भ में फला और फला और बढ़ा, उसी प्रकार प्रभु मेरे कोख में एक अच्छे अभिषेक को फलने दे, बढ़ने दे, और अभिषेक में हमें आगे बढ़ने दे। मुझे छुटकारा दे, चंगाई दे, हीलिंग कर, अपने डिलीवरिंग से मुझे अच्छा कर पिता। मैं पवित्र सामर्थ्य से एक अच्छे माँ के रूप में मैं तेरा सेवा करने पाऊं प्रभु, अच्छे माँ के रूप में मैं तेरी गवाही देने पाऊं प्रभु।
मुझे गवाही में मुझे खड़ा कर पिता, मुझे अभिषेक में तू खड़ा कर पिता, तो अपने रूह में खड़ा कर पिता। मैं अपने बच्चे को आपको महिमा के लिए, मैं आपको शहर में, आपको वचन में बने रहने के लिए मैं समर्पित करता हूँ। मैं अपने आप को प्रभु पिता, मेरे इस आत्मा, इस शरीर को, इस जीवन को पिता परमेश्वर तू अपने साथ चला। जैसा मैं चाहता हूँ प्रभु वैसा नहीं, जैसा तू चाहता है वैसे मुझे चला। तो परमेश्वर आपको आत्मा में बात करेगा और जो चाहेगा वो जब आप करिएगा ना, तो हर दुष्ट का आत्मा से, शैतान का आत्मा से, बीमारी की आत्मा से, जादू टोना का आत्मा से, हर वो चीज से जो दुनिया वो नफरत करवाती है, जो दुनिया वो नरक में लेके जाती है, जो दुनिया विनाश में लेके जाती है, जो दुनिया हमेशा गिराने की कोशिश करती है, वो दुनिया में हम और आप नहीं जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा पिता हमारा हाथ थामने वाला है, हमारा पिता हमें, हमारे ऊपर दया करने वाला है, अनुग्रह करने वाला है, वो कृपा करने वाला है। अपने कृपा से, अपने अनुग्रह से वो संभालने वाला वो पिता है, वो दयालु, वो अनुग्रहकारी, वो पिता जिसने हम और आपको माँ के गर्भ से लेकर के अब तक उसने संभाला। माँ के गर्भ से लेकर के अब तक हम और आपको संभाला। तो क्या वो पिता हमारे गर्भ को नहीं संभालेगा, हमारे कोख को नहीं संभालेगा? वो पिता तू हमारे रोगों के कारण, हमारे पापों के कारण तू स्वर्ग छोड़ के मृत्यु लोक में आया पिता। जो गुनाह का सजा, जो पाप के सजा हमें पाना था वो तूने अपने ऊपर उठा लिया पिता। हाँ पिता परमेश्वर, हम जब व्यभिचार में पकड़े जाते हैं, लोग थूकता है, लोग दिखाता है, लोग नाना प्रकार के ताना मारता है, लेकिन पिता आपने कोई प्रकार के संसारिक सुख अभिलाषा नहीं किया, कोई प्रकार के गुनाह और पाप नहीं किया। फिर भी हमारे जो गुनाह का सजा, हमारे पाप का सजा, हमारे रोग का जो सजा हमें पाना था वो पिता तूने अपने ऊपर उठा लिया पिता, 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 तूने अपने ऊपर उठा लिया पिता। हाँ पिता, तेरे कोरे खाने से, तेरे चावल खाने से, तेरे काटे तार पहने जाने से, तेरे थूके जाने से, तेरे घूसे खाने से, तेरे हाथ और पैर में कीड़े ठोके जाने से, तेरे पंजा छिले जाने से, तेरे मारे जाने से, तेरे गाड़े जाने से, तेरे तीसरे दिन जिंदा होने से पिता, तेरे महिमा प्रकट होने से मेरा उद्धार हुआ, मेरा छुटकारा हुआ, मेरा चंगाई हुआ। क्योंकि पिता परमेश्वर तूने अपने अपना बहुमूल्य लहू से मुझे छुड़ा लिया, 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 मुझे छुड़ा लिया। मुझे हर गरीबी से, मुझे हर बंधन से, मुझे हर श्राप से, मुझे हर इब्लीस से, मुझे हर मुसीबत से, हर तंत्र से, हर जादू टोना से, हर प्रकार की मूर्त पूजा से, हर प्रकार के बंधन श्राप से, हर प्रकार के जो संसारिक आत्मा में मैं भटका, वो सारी चीज से तूने मुझे छुड़ा लिया पिता। अब मैं संसार के नहीं, मैं अब आत्मिक है पिता। मैं अब सांसारिक रूप से नहीं, मैं अब आत्मिक रूप से मैं तेरे महिमा में चलूंगा, मैं चलूंगी। ओ हालेलुया, मैं चलूंगा, मैं चलूंगी। हे मेरे भाई, हे मेरे बहन, अपने आप को बोलिए और प्रभु से प्रार्थना कीजिए, उनसे आराधना कीजिए, उनसे दया मांगिए। परमेश्वर जैसे अंधों को आंख दिया, लंगड़े को पांव को बचलाया, टुंडों को चंगा किया, ओ पिता वो बांध को खोल दिया। ओ हालेलुया, ओ पिता परमेश्वर हमारे और आपको चलाने वाला, हमारे आप को वो संभालने वाला, क्या आपको, क्या हमें वो नहीं संभालेगा? हाँ जरूर, माँ के गर्भ से लेकर के अब तक जो संभाला, क्या वो आगे नहीं संभालेगा? वो पिता कल भी संभाला, आज भी संभालता है, आगे भी संभालेगा। वो युग तक, आनंदित काल तक वो पिता परमेश्वर हम और आपको रक्षा करने वाला है और संभालने वाला है। पिता परमेश्वर का करुणा, उनका दया, उनका शामत हम लोग को जीवन में उतरने पाए,
उतरने पाए। हर कोई प्रार्थना कीजिए, आंख बंद करके अपने लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने जीवन के लिए प्रार्थना कीजिए। जब तक प्रार्थना नहीं कीजिएगा, जब तक परमेश्वर से नहीं मांगिएगा, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि परमेश्वर के वचन बताता है, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे खोला जाएगा। पिता परमेश्वर का प्रार्थना अद्भुत रूप से वो सुना जाता है। जब तक हम अपने पिता से कोई वस्त्र नहीं मांगते हैं, कोई प्रकार के चीज नहीं मांगते हैं, तो पिता हमें कुछ भी नहीं देती है, नहीं देता है वो। हालेलुया, हालेलुया। मैं अपने माता से, मैं अपने पिता से, मैं अपने भाई से, मैं अपने बहन से जब तक हम कुछ नहीं मांगेंगे, तब तक वो हमें कुछ नहीं देते हैं, नहीं देती है। हालेलुया। आज चलिए हम अपने बड़ा पिता को, हम अपने सबसे महान पिता को, जो हमको और आपको माँ की गर्भ से लेकर के आज तक संभाला, हम और आप उस पिता के सामने महिमा करें, उनको वचन के साथ, उनको वचन में आगे बढ़े, क्योंकि परमेश्वर के वचन बताता है, यदि तुम्हारा राई के दाने के बराबर अगर विश्वास है, इस बड़े से चट्टान से कहा उठ और जा, लाल समुद्र लग जा, तो लग जाएगा, पर विश्वास कर, संदेह ना कर, तुम्हारे लिए हारा संभव है। परमेश्वर के कई ऐसा वचन बताया गया। अंजीर के पेड़ के विषय में राई के दाने के मतलब समझते हैं, एक छोटी सी राई दाना जो हमारे नाखून में समा जाएगा, वो नाखून के बराबर भी अगर हमारा विश्वास है कि उस पिता हमें चंगा करेगा, छुटकारा देगा, वो हिल करेगा, तो उसके सामने आइए, उठना टेकिए, चंगाई के लिए प्रार्थना कीजिए। वो पिता आपको जीवन को वो बदलेगा, वो आपको जीवन को छुटकारा देगा, वो आपको जीवन को अभिषेक करेगा। हमें प्रार्थना करना अनिवार्य है। लोग आते हैं, वचन सुनते हैं, वचन सुन करके वो चले जाते हैं, लेकिन यहाँ का वचन यहीं तक छोड़ देते हैं। घर जाने के बाद अपने माया मोह में, अपने संसार में वो विलीन हो जाते हैं। वो जानवर में, खेत में, खलिहान में, बीवी में, बच्चों में, पति में, रिश्तेदारों में, सब में वो भटक जाते हैं और माया मोह में वो भर के वो विनाश के दुनिया में घूमने लगता है। हमें विनाश के पीछे नहीं, हमें संसारिक पीछे नहीं, हमें आत्मिक के पीछे, हमें आत्मिक के रूप में आगे बढ़ना है और चलना है और परमेश्वर का महिमा करना है। उनको महिमा में बड़ी सामर्थ है, बड़ी अद्भुत है, उनका महिमा में हमें पढ़ना अनिवार्य है। हे मेरे आदरणीय बहन, हे आदरणीय मेरी माँ, हे मेरे आदरणीय मेरे दोस्तों, जो भी है सबको मैं एक ही चीज कहूंगा, बस मन परमेश्वर के दीजिए, आत्मा परमेश्वर के दीजिए। परमेश्वर आपको फूल नहीं मांगता है, परमेश्वर आपको प्रसाद नहीं मांगता है, परमेश्वर आपको धूल पर्वती नहीं मांगता है। परमेश्वर ये नहीं कहता है तुम पेड़ के पीछे जाओ, तुम पत्थर के पीछे जाओ, तुम मूर्ति के पीछे जाओ। प्रभु कहता है तू जहाँ है तू वही घुटना टेको और मेरे नाम से तू प्रार्थना कर, और जो कुछ तू मांगेगा वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको और हमको परमेश्वर के नाम से मांगना है। परमेश्वर के नाम से क्या करना है? वो मांगना है। वो देने वाला हमारा पिता है, वो बहरा नहीं, वो सुनने वाला पिता है, वो अंधा नहीं, वो देखने वाला हमारा पिता है। उस पिता को महिमा हमें करना जरूरी है, उस पिता को हमें महिमा करना जरूरी है, मांगना है। जब तक एक पिता अपने बच्चों को नहीं देता है तब तक पिता से बच्चा क्या करता है? मांगते रहता है। मम्मी मुझे अच्छा वस्त्र चाहिए, पापा मुझे अच्छा वस्त्र चाहिए, मम्मी मुझे अच्छे स्कूल में दाखिला चाहिए, पापा मुझे अच्छे बैग चाहिए, अच्छे पुस्तक चाहिए। जब तक माँ बाप अपने बच्चों को नहीं दे देता है तब तक वो बच्चा अपने माता से, पिता से मांगते रहता है। उसी प्रकार हमें पिता से मांगना है, हमें पिता से लगातार मांगना है, लगातार उससे मांगेंगे। पिता देखेगा मेरी बच्ची, मेरे बच्चा वो मेरे पीछे हाथ धो के पड़ चुका है। अब वो संसार की नहीं, अब वो आत्मिक है, और संसार के पीछे नहीं, वो आत्मिक के पीछे है, वो मेरे पीछे चलने वाला है। और मैं उनको अभिषेक के साथ, आशीष के साथ, 100 गुना उनको बरकत के साथ मैं दूंगा। परमेश्वर ने कहा यदि
तुम मांगोगे ना तुम्हें दिया जाएगा। यदि हम मांगेंगे नहीं क्या हमें मिलेगा? हे मेरे आदरणीय माता, हे आदरणीय मेरे बहन, हे मेरे आदरणीय पिता, हे आदरणीय मेरे भाई, आप लोग से मेरा निवेदन है, मेरा विनती है, संसार के पीछे मत जाइए, संसार के पीछे मत जाइए, पवित्र आत्मा के पीछे जाइए। संसार के पीछे जाने वाला लोग संसारिक रूप में डॉक्टर के पीछे, वैद्य के पीछे और ओझा मंत्र तंत्र के पीछे वो भोग रहा है, लेकिन उनको कहीं भी सुकून और शांति और चैन नहीं मिला है। क्यों नहीं मिल रहा है? पता है, क्योंकि आत्मिक पिता को वो नहीं जाना। जब मैं भी संसार पीछे चलते थे तो मैं दर्द से, पीड़ा से ग्रसित रहते थे, घाव से ग्रसित रहते थे, मैं कभी भी घाव नहीं छूता था। लोग कहता था तुम्हें डायबिटीज हो गया, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं हुआ। ओ परमेश्वर को जब मैं अपने आत्मा को, शरीर को, जीवन को दिया तो परमेश्वर ने मेरे जो घाव का आत्मा था वो नष्ट हो गया। मेरे ऊपर जो प्रकार के दर्द था, पेन था, उस सारा दर्द की आत्मा, पेन की आत्मा मेरे जीवन से वो निकल गया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, हे बोझ से दबे हुए लोगों, तू मेरे पास आओ। क्यों कहता है? क्यों कहता है? क्या आपको माता, आपको पिता, आपको भाई, आपको बहन ये कहती है, कहता है ए भाई तुमको ज्यादा वजन लग रहा है, ये तुम ले लो, वो हमको दे दो? नहीं कहता है। दुनिया स्वार्थ में नहीं है, दुनिया अपने आप के लिए मता है, दुनिया आपके अपने आप के लिए मती है, लेकिन अपने बच्चे और बच्चे के लिए कुछ झूठा माया मोह तो करती है, लेकिन हकीकत पूछिए तो अगर एक बार अगर आप उनको पूछना बंद कर दीजिए तो सारा किए किराए आपको मिट्टी में मिल जाएगा। जिस पुत्र को, जिस पुत्री को आप अपने गर्भ से संभाले और जिनको अब तक उनको सारा अभिलाषा को, सारा मन को आप तक पूरा करते आए, उनको अगर आप एक दिन पूरा करना बंद कर दीजिए, एक दिन उनको आप अगर नहीं सुनिए तो सारा किए कराए आपको एक दिन में वो मिट्टी मिला देगा। एक दिन में क्या करेगा? मिट्टी मिला देगा। क्यों? अरे मेरा माँ तो मेरे लिए कुछ करता ही नहीं है, करती ही नहीं है, वो करता ही नहीं और करती ही नहीं। क्यों? क्यों? क्योंकि उनको थोड़ा सा के लिए एक बड़ी शामत को खो देता है। एक थोड़ा सा के लिए एक बड़ी शामत को क्या करता है? खो देता है। क्यों खो देता है? क्योंकि उनका विश्वास संसार के पीछे हो जाता है। उनका विश्वास क्या होता है? संसार के पीछे हो जाता है। उनका विश्वास आत्मिक होना चाहिए। उनका विश्वास क्या होना चाहिए? आत्मिक होना चाहिए। और जो आत्मिक रूप से होता है वो आत्मा में आगे बढ़ता है। जो आत्मिक रूप से होता है क्या होता है? वो आत्मा में बढ़ता है। हमारे रोना दीदी है ना, वो बहुत परमेश्वर में लीन रहती है। माता दीदी है ना, बहुत परमेश्वर में लीन रहती है, लेकिन उनको ट्रेन हरदम पीछे रहता है, उनको गाड़ी हरदम पीछे रहता है। वो चाहेगी, कहेगा पास्टर जी एक बात बताओ, मैं बोलते कि हाँ बहना बताओ क्या बोलना चाहती है? कहेगी पास्टर जी आज तो मैं 8 बजे आ जाएंगे, आप जिस समय स्नान नहीं करिएगा ना मैं उसी समय आ जाएंगे और मैं उसी समय से मैं परमेश्वर को मेहमान में ले जाएंगे। ममता दीदी भी वही बात बोलेगी, लूना दीदी भी वही बात बोलेगी, क्या तो हम 8 बजे आ जाएंगे, प्रोग्राम शुरू होने से पहले आ जाएंगे। लेकिन धन्य हो परमेश्वर, उनका घमंड को परमेश्वर तोड़ देता है, क्योंकि आत्मा से नहीं शरीर से बोलती है, आत्मा से नहीं। अगर शरीर से बोलना बात करके आत्मा से बोलना शुरू कर देगी कि भैया मैं तुमको नहीं कहूंगा, मैं परमेश्वर से कहूंगा, मैं परमेश्वर के सामने घुटना टेकूंगा, मैं परमेश्वर के सामने प्रार्थना करूंगा, हे पिता परमेश्वर, हे दयालु अनुग्रहकारी, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, जैसा तू चाहता है पिता वैसा मेरे जीवन में होने दे पिता। पिता परमेश्वर मुझे अपने भवन में प्रार्थना आराधना शुरू होने से पहले मुझे बुला ले पिता परमेश्वर।
और मुझे शुरू से आराधना और स्तुति और प्रार्थना करने में तू सहायता और मदद कर देता, तो उसने क्या करेगा? आपको पुकार को सुनेगा। वो क्या करेगा? आपको पुकार को सुनेगा, और सुनेगा ही नहीं, आपको पुकार को हाँ में जवाब देगा। और हाँ में क्या जवाब देगा? आपको समय से पहले पहुंचाएगा। लेकिन आप आत्मा में परमेश्वर से नहीं मांगते हैं। आप पास्टर जी कहते हैं, पास्टर जी खुश करना चाहते हैं। पास्टर जी क्या कहते हैं? पास्टर जी आज मैं 8 बजे आ रही हूँ। और परमेश्वर क्या कहता? तू पास्टर पर भरोसा करता है, तो मुझ पे नहीं, तो मुझसे नहीं मांगा, पर पास्टर से मांगा। चल मैं तुमको 1 घंटा लेट करता हूँ। और देखिए 1 घंटा लेता है। हालेलुया, हालेलुया। 9 बजे परमेश्वर का यहाँ आराधना, आस्तुति और वचन शुरू हो जाता है। और बहना कहेगी कि मैं 8 बजे चल आएंगे। और कितना जाती है? 9 बजे नहीं, वो 10 बजे। 8 बजे बोलती है, लेकिन 9 बजे भी नहीं, और 10 बजे आती है। क्यों? क्योंकि वो आत्मा में नहीं, शरीर में बोलती है। और परमेश्वर खुश करने के लिए नहीं, पास्टर को खुश करने के लिए बोलती है। और मैं अपने भैया का हाथ बोलूं तो भैया मेरा खुश रहेगा। है? भैया को नहीं खुश करना है, पास्टर को नहीं खुश करना है। किसको खुश करना है? परमेश्वर को खुश करना है। किसको खुश करना है? परमेश्वर को खुश करना है। उस परमेश्वर को जिस परमेश्वर ने आदि और अंत है, अल्फा और ओमेगा है, जो कल भी और आज भी और भविष्य में भी तो रहने वाला है। हालेलुया। हम आज हैं, कल नहीं रहेंगे। हम आज हैं, कल मैं इस शरीर को छोड़ देंगे, मैं मर जाएंगे, मैं चले जाएंगे। लेकिन परमेश्वर हमारा कहीं नहीं जाने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर हमारा कहीं नहीं जाने वाला है। हर व्यक्ति अपने आप को अगर वचन पर ध्यान दीजिए, पास्टर पर नहीं, वचन पर ध्यान दीजिए। मैं सच बताऊं, आप लोग आज डिलीवर हो रहे हैं, आज आप लोग छुटकारा पा रहे हैं, आज आप लोग चंगाई हो पा रहे हैं, आज आप लोग उद्धार पा रहे हैं, आज आप लोग हीलिंग पा रहे हैं। क्यों? काहे? क्यों? अरे बोलेंगे क्यों? क्योंकि आत्मा में नहीं भरे हैं। और हम हमेशा चाहते हैं, मैं अपने कलीसिया से, मैं अपने परमेश्वर का बेटा और बेटी से, ये जो भेड़ चलाने वाला ये गरिया है ना, ये चरवाहा पास्टर जितेंद्र है ना, इस जितेंद्र पर कभी भरोसा मत करना। इस चरवाहा के ऊपर भरोसा मत करना, तो इससे भी चरवाहा बड़ा जो है, इससे जो बड़ा है, जो इनको भी बनाने वाला, इनको भी चलाने वाला, उन पे भरोसा करो। हालेलुया, हालेलुया। कई बहन, कई भाई, कई मेरी माँ क्या कहता है? पास्टर जी आपसे बात हो गया ना, मेरा जीवन उद्धार हो गया। अरे हम तो एक माध्यम है, हम तो एक माध्यम है, लेकिन हमसे जो बड़ा है ना, वो हर कण कण में है। एक बार बताऊं, हमारे रूना दीदी के प्रिय मित्र है, उनका नाम है ममता जी। और ममता दीदी को जो है ना, जब भी फोन करूंगा 12 बजे पहले ना, कहूंगा ना कि बहना खाना खाई? नहीं भैया, पास्टर जी अभी खाने का मन नहीं है। परमेश्वर को प्रार्थना आराधना हो जाएगा ना, तो 12 बजे के बाद मैं खाऊंगा। मैं कहता हूँ बहना, भोजन शरीर के लिए और वचन और प्रार्थना परमेश्वर के आत्मिक के लिए, जीवन के लिए, आत्मिक के लिए और जीवन के लिए। आत्मिक क्या है? आत्मा क्या है? आत्मा एक बड़ी चीज है। आत्मा में कोई लहू नहीं होता, मांस नहीं होता है। आत्मा में कोई लहू मांस नहीं होता है, लेकिन शरीर में लहू और मांस होता है। शरीर में लहू और मांस होता है। 2 प्रकार का ब्लड होता है शरीर में। इस शरीर में 2 प्रकार के ब्लड होता है, और तीसरा ब्लड भी होता है। एक पानी के ब्लड होता है, एक ब्लड पानी होता है, एक रेड ब्लड होता है जो लाल होता है, एक व्हाइट ब्लड होता है जो सफेद होता है, जो बिल्कुल पवित्र वो लहू के समान ब्लड होता है। वो ब्लड जो सफेद
थोड़ा जिसमें कमी हो जाएगा ना, वो व्यक्ति झुक जाता है, उनका रीढ़ काम करना बंद हो जाता है, उनका रीढ़ काम करना क्या होता है, बंद हो जाता है, उनका शरीर मजबूत रहता है, नॉर्मल हो जाता है, जिसको न्यूरल बोलते हैं, और नॉर्मल जिसको क्या कहता है, कमजोर होता है। हालेलुया। हमारे वॉलंटियर हो जाए प्रेम राजू बड़ी परमेश्वर में मगन रहते हैं, लेकिन कई बार इनको शैतान क्या करता है, रास्ते से भी घुरा लेते हैं, वो तरीका तरह होते रहेंगे, वो क्या करते हैं, रास्ते से भी घुरा लेते हैं। कई बार शैतान अपने बेटा को साथ ऐसा युद्ध करता है और युद्ध करके उनको आगे मुकाम पर घुराने की कोशिश करता है, और वो घुरा भी देता है, घुराने की कोशिश ही नहीं, वो घुरा भी देता है। हालेलुया। क्या करता है, वो घुरा भी देता है। तो परमेश्वर का महिमा जो होता है ना, वो बड़ी अद्भुत और सामर्थ्यवान होता है। क्या होता है, अद्भुत और सामर्थ्यवान होता है। देखिए आप लोग जब बैठते हैं ना, तो आगे से बैठते हुए पीछे जाइए। कई लोग क्या होते हैं कि आगे दौड़ होता है और पीछे भी दौड़ होता है, और हटक के बैठते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा जगह कमी है, इसलिए आने वाला समय में जो मेन काम था मिट्टी का वो हो चुका है, और टेंट पंडाल की काम है, वो टेंट पंडाल भी आप लोग को दान भेंट और दशमास के कारण वो भी बहुत शीघ्र होने वाला है। जो मेन काम था वो मिट्टीकरण का था। मेन काम क्या था, मिट्टीकरण का। मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, कई बार कई व्यक्ति को कर्ज का जो बंधन होता है ना, वो मनी के भी कारण होता है। बिजनेस पर क्या था, बंधन लग जाता है, काम पर बंधन लग जाता है। जब मैं काम करने जाऊंगा, काम करने का मन नहीं करेगा, काम करने जाऊंगा, काम करने का मन नहीं करेगा, और कई प्रकार की परेशानी आता है। ठीक है, तो कई बार बंधन जो है ना, तो कई बार बंधन बिजनेस के जरिए भी आता है, जो हमें प्रभु को नाम से हम तो कमा तो रहे, लेकिन परमेश्वर को कितने लोग दशमास देते हैं, दशमास मतलब समझते हैं, दशमास मतलब समझते हैं, 10 रुपया में से 1 रुपया निकाल लेना। हालेलुया। मेरी बहना समझ रही है, हाथ उठाती है। मेरे वॉलंटियर महोदय रोना दीदी बहुत समझदार है, समझ रही है, वो हाथ उठा रही है। दशमास का मतलब है 10 में से 1 रुपया निकाल लेना, 100 में से 10 रुपया निकाल लेना, 1000 में से 100 रुपया निकाल लेना, 1000 में से 100 रुपया निकाल लेना, और उसको क्या करना, परमेश्वर के राज भरने के लिए, परमेश्वर के भवन भरने के लिए, परमेश्वर के ग्रोथ करने के लिए उसमें से डाल देना। और मेरा पति, मेरा भाई, मेरा बेटा बाहर में रह रहा है, कमा रहा है, कमा को रुपया भेज रहा है, अब 1000 रुपया भेजा, उसमें से 100 रुपया निकाल के परमेश्वर के राज के लिए बीज बो देना है, दान कर देना है। फिर उस घर से हर वो बुराई, हर वो परेशानी, हर वो बंधन क्या होता है, टूट जाता है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारा कर्जदार नहीं हूँ, मैं तुम्हारा कर्जदार नहीं हूँ। जो कोई मेरे भवन के लिए, मेरे राज के लिए वो बीज बोएगा, उसके 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना मैं आशीष करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, क्या करता हूँ, आशीष करता हूँ। हमारे चर्च के पुराना जितने भी कलिसिया है, वो टाइम से आने के लिए चाहते हैं, लेकिन नहीं आ पाते। टाइम से आना तो चाहते हैं, भाड़ा भी लग जाता है, रुपया भी लग जाता है, सब चीज लग जाता है, और टाइम से नहीं आ पाती है। अब मान लिया जाए खर्चा उतने हो रहा है और टाइम से नहीं आ पा रहे हैं, क्या फायदा है, क्या फायदा है। मैं साथ में चलने के लिए परमेश्वर में बने रहना जरूरी है। हालेलुया। सबको साथ में लेके चलने के लिए सबसे पहले नंबर परमेश्वर में बने रहना जरूरी है। सबके साथ रहने के चक्कर में कहीं खुद को ना छूट जाए। हालेलुया। कहीं खुद को ना छूट जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। सबको साथ में चलने के लिए खुद को ना छूट जाए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए खुद को चलिए, दूसरे को भी लेके चलिए। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा ना हो
सब के चक्कर में कोई कुछ हो जाए। हमें तो जब जाना ही है, समय से जाएंगे तो पाएंगे, समय से नहीं जाएंगे ना कुछ नहीं पाएंगे। आज मैं बड़ी अफसोस में थे, बड़ी मैं अपने आप को सोच रहे थे, परमेश्वर बहुत काफी धूप है और यहाँ बिजली की भी व्यवस्था नहीं है प्रभु, हाथ गर्मी है प्रभु, कैसे बचन चलेगा प्रभु। जनरेटर को अगर बाहर करते हैं तो फिर जब बाहर तो कर लेंगे, लेकिन अंदर करने के लिए कोई नहीं रहता, सब चला जाता है। और मैं तो इस योग नहीं कि मैं जनरेटर खींच के अंदर करूं और बाहर करूं। परमेश्वर तू दया करने वाला है, तू दयालु, तू अनुग्रहकारी, तू सर्वशक्तिमान है पिता। तू अपने दया, तू अपने अनुग्रह से अपने महिमा के लिए इच्छा में कुछ ऐसा काम कर जिससे तेरा महिमा प्रकट होने पाए। परमेश्वर जानते हैं क्या जवाब दिया? बेटा तू क्यों भयभीत होता है, तू क्यों डरता है? तू अपना कार्य को, तू अपना बोझ को कहाँ डाल दे? मेरे ऊपर डाल दे। कहाँ डाल दे? मेरे ऊपर मेरे ऊपर डाल दे। सच में जब मैंने परमेश्वर के ऊपर अपना बोझ डाला ना, मेरा मन बिल्कुल सुकून आ गया। और सच में मैं बताऊं, आज मुझे वचन करने का जरा सा भी मन नहीं था, मुझे बोलने तक का मन नहीं था। मुझे काफी फीवर लगा हुआ था, काफी फीवर लगा हुआ था। ये मानी पूछिए और ये महंत जी को पूछिए कि बाबा जी को। आज जब मैं चाय बना रहे थे सुबह में, तो मैं रविवार को चाय तक भी नहीं पीता हूँ, रविवार को मैं चाय तक नहीं पीता हूँ। तो मैं जब चाय बना रहे थे तो 4 व्यक्ति उस समय थे, तो मैं कप से गिनती करके मैं 4 कप पानी उसमें डाले और दूध नहीं आया था, इसलिए सूखा पाउडर वाला दूध उसमें डाल दिए। तो डालने के बाद मैंने जब चाय बनाए, तो चाय बनाने के बाद वो क्या हुआ, चाय बनाने के बाद वो फिर मैंने चाय को जब कप में डाला, वही कप से मैंने पानी डाल करके दूध मिक्सचर करके मैंने चाय बनाया 4 कप। और जब मैंने 4 व्यक्ति थे, चारों व्यक्ति को मैंने जब कप में चाय दे दिए, तो 5वां कप में चाय बच गया, 1 कप चाय और रह गया। और मैंने सोचा प्रभु मैं तो 4 कप में चाय बनाया, तो 5वां चाय किसके लिए? प्रभु ने कहा तेरे लिए। हालेलुया, हालेलुया। कहा किसके लिए? तेरे लिए। मैंने कहा प्रभु मैं तो कोई चाय नहीं पीता हूँ आज के दिन। कहा मेरे से बड़ा कोई नहीं, मेरे लहू करके पी जा। हालेलुया। जो आज तुम्हें बोलने का मन नहीं कर रहा है, जो आज तेरा हृदय नहीं काम कर रहा है, आज तेरा आवाज जो नहीं काम कर रहा है, तेरा आवाज जो फंसा हुआ है, तेरा बोलने का मन नहीं कर रहा है, सर में दर्द और फीवर और बुखार जो है वो तुमको निकल जाएगा। और वही हुआ। हालेलुया। शैतान ने मुझे रोका। कौन रोका? शैतान ने मुझे रोका। तुम आज वचन नहीं देगा, आज आराधना अच्छे नहीं देगा, लेकिन मैंने कहा मेरा प्राण तो जा सकता है, लेकिन परमेश्वर को मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। हालेलुया। और 5वां कप चाय मैंने जब डालना शुरू किए, कहे कि क्या ये 2 घंट होगा क्या, पर वो तू भी मजाक कर रहा है। मैंने जब डालना शुरू किया ना, तो जितना चाय मैंने 4 कप में फुल डाले, उतना फुल कप चाय हुआ। हालेलुया, हालेलुया। क्या साहब सही बात है? माँ जी सही बात है? क्या झूठ बात है? सही है ना माँ जी? क्या सही बात है? वो जब चाय आपको दिए तो चाय कप नप बनाए थे ना, और जब 5वां कप डाले मेरे लिए भी बना था, और मैं 5वां कप मैंने पिया। ये अद्भुत काम करने वाला कोई और नहीं, हमारा पिता है। अगर हमारे पिता के ऊपर हम और आपका भरोसा अगर है, हमारा और आपका विश्वास है, उनका सामर्थ्य तो ही हम और आप क्या करेंगे? देखेंगे। क्या करेंगे? देखेंगे। लेकिन हमारा बहना भाई के ऊपर विश्वास करता है, भैया आज मैं 8 बजे जाऊंगा, तो बहना क्या करती है? 10 बजे आती है। अरे भैया, क्योंकि मेरे बहना को विश्वास मेरे भाई के ऊपर है, वो परमेश्वर के ऊपर नहीं। अगर परमेश्वर के ऊपर विश्वास होता तो परमेश्वर के सामने घुटना टेकती और प्रार्थना करती, हे पिता परमेश्वर, हे दयालु अनुग्रहकारी,
जैसे तेरे स्वर्ग में राज होता है वैसे तेरे मृत्युलोक में राज हो। जैसे तेरे स्वर्ग में अधिकार होता है वैसे मृत्युलोक में भी तेरा अधिकार हो पिता। तेरा राज आए, तेरा महिमा, तेरा पराक्रम प्रभु यहाँ होने पा पिता। और पिता परमेश्वर, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, जैसा तू चाहता है वैसे मेरे जीवन में होने दे पिता। मेरे जीवन से हर बंधन की आत्मा, श्राप की आत्मा, इंग्लिश की आत्मा, लूसीफर की आत्मा, तत्मत की आत्मा, जादू टोना की आत्मा, मूर्त पूजक श्राप की आत्मा, पेड़ पूजक श्राप की आत्मा, पत्थर की श्राप की आत्मा मेरे लाइफ से, मेरे टीचर से, मेरे जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से वो दूर हो जाए पिता। पुत्र यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ प्रभु, क्योंकि मेरे रोगों का है, मेरे पाप का है, मेरे हर वो गुनाह का है, तो स्वच्छ होकर मृत्युलोक में आए। जो गुनाह सजा, जो पाप सजा हम और आपको पाना था परमेश्वर, वो तूने अपने पर उठा लिया। इसलिए प्रभु धन्यवाद, इसलिए प्रभु धन्यवाद। और ऐसे जब प्रार्थना करिए कहिए प्रभु मुझे मार्ग में चलने के लिए मुझे मार्गदर्शन कर, समय से मुझे पहुंचने के लिए तू मार्गदर्शन कर। तेरा सहायता, तेरा मदद मेरे लिए एक ढाल है पिता। जैसे तूने कहा मैं उठाओ के नाई, तूने अपने हाथों में उठाओ रखूंगा ताकि तेरे पैर में ठेस ना लगे। तो सच में पिता अपने बच्ची को, अपने बच्चा को अपने हाथों में उठाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं आगे संडे एक अद्भुत तरीके का चमत्कार मैंने देखा। क्या देखा? एक जीव का बड़ी जटिल परेशानी वाले शैतान आया था। जीव जो होता है, जैसे शैतान होता है, बड़ी बड़ी पुराना जटिल था और बड़ा ढीठ था, बड़ा ढीठ था। कितना भी मारो ना मुंह नहीं खोलती थी, कितना भी मारो मुंह नहीं खोलती थी। सिर्फ ये बोल देती थी मैं चल जाऊंगा, मुझे छोड़ दो, मैं चल जाऊंगा, मुझे छोड़ दो। उतना देर में ही शैतान ने हमारे वॉलंटियर अरुणा दीदी के जरिए काम किया। उनको अंदर बैठ गया, उनको अंदर घुस गया। कहा पास्टर जी लगता है यहाँ भी ये ठीक नहीं होगा, यहाँ भी ठीक नहीं होगी। अब ये तो जुल्म की बात है। परमेश्वर को आ गया क्रोध। क्या आ गया? क्रोध। और उसको जैसे ही क्रोध आया, कहा शैतान की आत्मा तो इनके अंदर ही चल जा और मर जा, और तुम्हें मैं काटता हूँ, मैं काटता हूँ। और 10 शैतान उसके अंदर था। कितना था? 10 शैतान। और सबको क्या किया? एक एक को गर्दन और दोनों हाथ को, दोनों पैर को काट दिया। किसी को छोड़ा ही नहीं, सबको जान से मार दिया। सबको क्या किया? जान से मार दिया। क्यों? तो शैतान ने क्या बोलता था? तुम मुझे मत छोड़ना, तुम मुझे मत छोड़ना, तुम मुझे मार दो। बोले क्यों? सब तो चाहता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे आजादी चाहिए। तुम आजादी क्यों नहीं चाहती हो? नहीं, मुझे झाड़ू और कांटा से मारती है। मैं झाड़ू और कांटा नहीं, मैं मारना चाहता हूँ, इसलिए मुझे मार दो, मुझे मत छोड़ो, मेरा जीवन को उद्धार हो जाएगा। ऐसे करके जब जीन ऐसे बोला, ऐसे बोला था बेटा, ऐसे बोले थे ना भैया, ऐसे बोला था ना। और जैसे ही उनको मारना शुरू किए, एक एक को पवित्र आत्मा ने काट डाला, मार डाला, खत्म कर डाला। और उसी वक्त उनसे डिलीवरेंस मिला, छुटकारा मिला, चंगाई मिला। और तब हमारे वॉलंटियर अरुणा दीदी कहती है मुझसे गलती हो गया जो मैं परमेश्वर को पसंद किया, शक किया, मुझे माफ करे प्रभु। क्यों? कि बहना भूल चुकी थी कि परमेश्वर से बड़ा कोई है ही नहीं। वही बहना आगे संडे शैतान के सामने माइक पकड़ थी और उस शैतान की आत्मा चीख रही थी, चिल्ला रही थी और बोल रही थी कि ये 3 दिन तेल पानी नहीं लगाई, इसीलिए मैं इनके अंदर आ गया। 3 दिन मैं तेल पानी नहीं लगाया, इसीलिए मैं इनके अंदर आ गया। और वो शैतान
तो ऐसा उनको ये किया गया, उनको एक हाथ एक पैर उनको काट लिया गया, दाहिना हाथ और बायां पैर उनको काट लिया गया। किसको? उस दुष्ट आत्मा को, शैतान को। वो क्या कहता था? मैं कौन हूँ? मैं महावीर जी हूँ, महावीर। मैं कौन हूँ? महावीर हूँ। और तू इतना बड़ा शक्तिशाली है तो फिर तुम्हारा सताने का क्या काम? तुम्हें तो अपने सेवक को कल्याण देना चाहिए, शांति देना चाहिए ना। और तुम जो है अपने दास को, अपने बेटी को, अपने बेटा को इतना सता रही हो, तुम्हें कौन सेवा करेगा? आप लोग यहाँ भी आए हैं, अगर आपको परमेश्वर छुटकारा नहीं देगा, चंगाई नहीं देगा, डिलीवरेंस नहीं देगा, तो क्या आप लोग यहाँ आ पाइएगा? नहीं ना। तो यही बात परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर के वचन एक और मैं वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय का उसको 27 से लेकर के 30 वचन बताता है। 2 अंधों का दृष्टांत देता है। जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो 2 अंधे उसके पीछे यह पुकारते हुए चले कि हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। क्या कहा? हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। जब वह घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए और यीशु ने उससे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। क्या कहा? हाँ प्रभु। क्योंकि विश्वास ही एक बड़ी चीज है। आपको चंगाई यहाँ आने के बाद एक विश्वास की जरूरत होता है। अगर विश्वास नहीं तो कुछ भी नहीं, विश्वास नहीं तो कुछ भी नहीं। तो विश्वास के जरिए चंगाई होता है। आपको विश्वास करना है, बिलीव करना है। क्या बिलीव करना है? कि परमेश्वर ने मुझे चंगा कर दिया, परमेश्वर ने मुझे चंगा कर दिया, मुझे छुटकारा दे दिया है। तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। और उनकी आंखें खुल गई और यीशु ने उन्हें सिखाकर कहा, सावधान, कोई इस बात को ना जाने। पर उन्होंने निकलकर सारे देश में उसका यह फैला दिया। उसका यह वचन जो है चमत्कार का क्या किया? फैला दिया। लोगों को जाकर के बोलना, बताना। प्रभु यीशु ने सुमा चर्च के जरिए मेरे जीवन में इतना बड़ा बड़ा काम करता है, इतना बड़ा बड़ा डिलीवरेंस करता है, इतना बड़ा बड़ा छुटकारा देता है, वो चंगाई देता है। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर कोई बहरा नहीं है, कोई गूंगा नहीं है, कोई अंधा नहीं है, कोई प्रकार के मरा हुआ ये परमेश्वर नहीं है जो मर गया और चला गया। हालेलुया। ये वो परमेश्वर नहीं है कि वो बहरा है। ये पत्थर में रहने वाला परमेश्वर नहीं है, ये पेड़ में रहने वाला परमेश्वर नहीं है, ये धरती में रहने वाला परमेश्वर नहीं है। ये हृदय में, ये आत्मा में, ये मन में बसने वाला परमेश्वर है। एक बहन जी यहाँ पर आई और कहा, भैया यहाँ से मुझे पुत्र दिया गया, मुझे बेटा हुआ, क्योंकि यही का कबूती था मुझे कि परमेश्वर मुझे बेटा होगा तो तेरे भवन में मैं हाजिर करवाऊंगा। तो यही गुरुवार का उनका छठियार था। बुधवार की वो आई और कहा, मैं परमेश्वर को महिमा से एक पुत्र को पाया हूँ, सो क्या सब मैं करूँ? मैंने बोला, कहना आपका हृदय में जो मन्नत है, जो आपके हृदय में इच्छा है वो करो। यहाँ ये नहीं कहा जाता है तो 50,000 रुपया परमेश्वर के लिए दान दे दे, तुम परमेश्वर के लिए 5 किलो लड्डू लेके दे दे, तुम परमेश्वर के लिए 10 किलो रसगुल्ला लेके दे दे, तुम परमेश्वर के लिए ये दे दे वो दे दे। ये सब यहाँ नहीं होता है। परमेश्वर इच्छा के अनुसार यहाँ होता है। जैसे रूना दीदी का जीवन में काम किया तो रूना दीदी ने एक बार 10,000 रुपया दान और भेंट का यहाँ पर बीज बोया। उससे पहले 12,000 का दान और भेंट किया। पहला मिट्टी ग्रहण में 12,000 का दान और भेंट हुआ।
और दूसरा जब लास्ट मिट्टीकरण हो रहा था अभी, तो उसने 10,000 जमा किया। क्या बोला दीदी, ये सही है कि झूठा? हाथ उठा के बोलो। सही है ना? ये 2 बार, एक बार 10,000 और एक बार 12,000 से परमेश्वर के राज को करने के लिए भेंट किया। उसके बाद एक और हमारे टैक्स अध्यक्ष जी हैं, वो उनका मैडम जी के जरिए वो यहाँ पर आए, 10,000 रुपया का गुप्त दान किया। 10,000 का गुप्त दान किया। और टैक्स अध्यक्ष जी वो 1,500 ईटा का भी यहाँ गुप्त दान करके गया। उधर जो बाहर 1,500 ईटा है वो टैक्स अध्यक्ष का ही दान है। जो सूरा का टैक्स अध्यक्ष है बकरी का, उनका दान में 1,500 ईटा आया है और 1,000 ईटा और आना बाकी है। बोला पास्टर जी मैं 1,000 ईटा और दूंगा। क्यों? उनको जीवन में परमेश्वर ने काम किया तो परमेश्वर के लिए उसने दे रहा है। परमेश्वर उनका कर्जदार नहीं, परमेश्वर उनको 100 गुना अभिषेक के साथ काम कर रहा है। तो बहना वो देख रहे हैं, मासूमात है, तो बच्चा भी छोटे छोटा है, खुद को दुकान चलाती है और उनको दुकान में परमेश्वर अभिषेक करती है। परमेश्वर अभिषेक करता है। क्या करता है? अभिषेक करता है। और वो अभिषेक से उस धर्म के जरिए जीवन में ऐसा अद्भुत मिलने का काम हो रहा है जो दान और भेंट अवश्य देती है। दान और भेंट अवश्य देती है। दान से, भेंट से, दशमांश से घर का बंधन टूटता है। घर का क्या टूटता है? बंधन टूटता है। घर का शाप टूटता है। हर वो चीज अगर तोड़ना चाहते हैं ना, तो गरीबी का, कर्ज का और रोग का, बीमारी का, तो उसके लिए आपको जो है ना दान, भेंट और दशमांश देना अनिवार्य है। क्योंकि आपका दान, भेंट और दशमांश से ही परमेश्वर के राज बढ़ता है। आज जो इतना 3 लाख का मिट्टीकरण हुआ, मिट्टी डाला गया, ये मिट्टी में आप लोग को दान, भेंट और दशमांश है। अब टेंट पंडाल आना है, साउंड सर्विस आना है, म्यूजिकल सर्विस आना है, म्यूजिकल के सारा सामान आना बाकी है। ये सभी चीज आप लोग को दान और भेंट के जरिए आना जरूरी है। क्योंकि भारत के जरिए कब तक हम लोग कर पाएंगे? कब तक? परमेश्वर का योजना है कि भारत से नहीं, इस चर्च का निजी होगा। हालेलुया। निजी होने के लिए आप लोग को दान, भेंट और दशमांश होना जरूरी है। क्योंकि परमेश्वर ने दान, भेंट और दशमांश का बीज का बारे में बहुत अच्छे से परमेश्वर ने बताया है। और दान, भेंट और दशमांश आदि अगर आप दिल खोल के देते हैं तो परमेश्वर आपको दिल खोल के आशीष करेगा और आशीष में आगे बढ़ाएगा। एक विधवा, एक मसूमात बाइबल में भी दर्शाया गया है। तो सब दान देने वाले में से वो बढ़ के दान दिया। और इस जगह भी, इस चर्च में भी एक विधवा स्त्री के जरिए, एक विधवा महिला के जरिए, एक विधवा माँ जी के जरिए, एक विधवा बहन जी के जरिए इतना बड़ी दान, भेंट और दशमांश आना बड़ी खुशी की ये बात है। परमेश्वर उनको जीवन में काम कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ परमेश्वर के पास आएगा, लोग डॉक्टर के पास जाता है, पहले नाम लिखवाने में क्या करता है? 500 रुपया देता है। किस लिए? सिर्फ नाम लिखिए, मैं फलना बाबू है, मैं फलना जी है। उसके लिए सिर्फ हम एडमिशन करने के लिए सिर्फ 500 रुपया दिया जाता है। कहीं जगह तो अभी 700 रुपया लग रहा नाम लिखवाने का। अब बताइए डॉक्टर का ये क्या है? प्लस पॉइंट है ना। डॉक्टर उसके बाद 5 रुपया टैबलेट 25 रुपया में दे रहा है। 25 पैसा के टैबलेट 5 रुपया में दे रहा है। अभी जाकर देखिए, कोई लोकल डॉक्टर हो या बड़ा डॉक्टर हो, 25 पैसा टैबलेट है और वहां चाहिए 5 रुपया से 4 टैबलेट नहीं देगा। मिनिमम 5 रुपया। एक टैबलेट लीजिए, 5 रुपया दीजिए, टैबलेट लीजिए। शुरू को थोड़ा सा चुभाइए,
तो 20 रुपया दीजिए। अब बताइए सुई को सिर्फ 1.5 लाख का सिरिंज आपका सिर को आपको मार दिया, 20 रुपया उसका बन गया। अब बताइए वो इंसान को दुख और पीड़ा में मदद करने की जगह पर वो क्या कर रहा है, और उनका ब्लड से उनका खींच रहा है। जो भी उनको जीवन में थोड़ा बहुत रुपया होता है वो भी क्या करता है, ले लेता है। मैं तो यहाँ तक देखा, एक भाई ने फोन किया, पास्टर जी मेरा आदमी था वो मर चुका है और इतना रुपया ड्यूज है, और मैं पास्टर कहता हूँ मैं वहां जाने के बाद मैं आपको दे दूंगा, लेकिन वो नहीं दे पा रहे हैं मुझे पेशेंट को जाने के लिए, मुझे पेशेंट को जाने के लिए नहीं दे पा रहा है। सो पास्टर जी कैसे होगा? मैं बोले बहना कितना डॉक्टर बता रहा है? बोला डॉक्टर 75,000 रुपया बता रहा है। कितना बता रहा है? 75,000 रुपया बता रहा है। मैंने कहा बहना पेशेंट के पास जाओ और घुटना टेको, प्रार्थना करो, परमेश्वर को महिमा होगा ना, जरूर कुछ न कुछ करेगा आपके लिए। मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास तो है नहीं तो मैं कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पिता के पास बहुत कुछ है। मेरा पिता आपको बहुत कुछ कर सकता है, क्योंकि मेरे पास जो था मिट्टी के रंग में लगा दिया, मैं डाल दिया। सो आप लोग देखे होंगे मिट्टी डालने के बाद 15 दिन तक मिट्टी को लेवलिंग नहीं हुआ था, प्लेन नहीं हुआ था, क्योंकि मनी नहीं था, और जैसे मनी आया तो लेवलिंग भी हो गया। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, मैंने जब उससे प्रार्थना की वो भी प्रार्थना करना शुरू किया तो परमेश्वर ने उनको जीवन में काम किया। डॉक्टर ने आया, डॉक्टर ने उनको देखा, ये क्या कर रहा है? ये डॉक्टर देखकर अचंभा करने लगा, ये क्या कर रहा है? ये पेशेंट सामने लोग रोता है, चिल्लाता चिल्लाता है, और ले जाने के बाद सोचा तू लोग क्या कर रही है? वो बिना कुछ बोले प्रेयर करता रहा और डॉक्टर पूछते रहा, क्योंकि कंपाउंडर ने जाकर के ये सारा खबर वहां बता दिया और डॉक्टर को खुद आना पड़ा। और डॉक्टर को हृदय में तुरंत काम किया, कहा चलो कोई बात नहीं, 75 नहीं 25,000 रुपया जमा करो और निकलो यहाँ से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या कहा डॉक्टर ने? 25,000 रुपया जमा करो और निकलो। तुरंत सब के सब फिर घुटना पर गिरा और प्रभु को धन्यवाद किया, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तूने मुझे मदद किया, तू मेरा बड़ा मददगार है। तुरंत उसने 25,000 रुपया थमा दिया उसको, 25,000 थमा दिया उनको। उसने बोला मैं तो आपको 40,000 रुपया दे रहे थे, लेकिन आप 75 से डटे हुए थे। बोला आप कुछ नहीं बोलना है, आप तुम इतना दो और जाओ। जैसे 25,000 रुपया उनको दिया, देने के बाद डॉक्टर कहता है रुको 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 रुको, तुम्हें कहीं नहीं जाना है, या तो आप 5,000 रुपया मुझसे ले जाओ, या तो एम्बुलेंस मेरे से ले जाओ, मेरे एम्बुलेंस से ही आपके पेशेंट को ले जाओ, मेरे एम्बुलेंस से ही पेशेंट को ले जाओ, या तो 5,000 रुपया ले जाओ। तो उसने कहा डॉक्टर साहब मुझे एम्बुलेंस ही दे दीजिए, मुझे रुपया नहीं चाहिए। वो एम्बुलेंस अपना दिया और वो अपने एम्बुलेंस से उसको पेशेंट उनके घर तक गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बिना रुपया लिए वो डॉक्टर उस पेशेंट को अपना एम्बुलेंस को अपना सीएनजी डाल करके उसको ले गया। रास्ता में सीएनजी उसमें डलवाया, गाड़ी को लाश को रोक के सीएनजी डलवाया और डलवा करके ले गया। वहां जब सीएनजी डलवा रहा था तो उनको जो लोग था वो सीएनजी का दाम दे रहा था, तब से सीएनजी को रुपया ले लीजिए। बोला नहीं, मुझे उनका ऑर्डर नहीं है। जबकि ड्राइवर बोला था आप रुपया दीजिएगा ना, 50 रुपया भी दीजिएगा तो ले लेगा, और पूरा सीएनजी खर्चा हो जाएगा था, नहीं लिया। ये काम करने वाला कौन है? काम करने वाला कौन है? परमेश्वर। अद्भुत सामर्थ काम करने वाला, अनहोनी को होनी में बदलने वाला वो कौन है? वो हमारा परमेश्वर है। वो सर्वशक्तिमान का जो आकाश और पृथ्वी बनाया, वो पिता परमेश्वर ने उनको
जीवन को बदला, उनको जीवन को उद्धार किया, छुटकारा दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आपके कोई जीवन में काम करे। आइए और उदान भेंट का क्रिसमस के समय है। पिंकी दीदी आप परमेश्वर को महिमा करिए।